नमस्कार, धन्यवाद ओम जी। हमारी लघु कथा का शीर्षक है न्याय के पक्ष में। मनु ने नेहा को गले लगाते हुए उलाहना दी। 2 साल बाद मम्मी की याद आई। मनु जानती है कि उसकी बेटी कितने बड़े पद पर है, अति व्यस्त रहती है, यहाँ तक कि माँ से भी बस औपचारिक हालचाल ही ले पाती है। पर मनु को उससे कोई शिकायत नहीं। जब जब वो नेहा को देखती है, गौरवान्वित हो उठती है। अपने अनपढ़ होने के कारण नेहा के पापा द्वारा अपमानित करके छोड़े जाने और उनके द्वारा दूसरा विवाह कर लेने के घाव पर मलहम लग जाता है जब वो अपनी बेटी को देखती है। जब उसकी बिटिया पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चलती है तो उसे लगता है आज नेहा नहीं, स्वयं वह नेहा के पापा की बराबरी पर जा पहुंची है। आज नेहा तो दामाद जी समर्थ से भी ऊंचे पद पर है। नेहा से बातों बातों में कब रात हो गई पता ही ना चला। मनु ने अनुभव किया कि इतनी देर में नेहा ने समर्थ के बारे में कोई बात ही नहीं की। तो उसने पूछा, समर्थ कैसा है बेटा? नेहा ने उपेक्षा से कहा, ठीक ही होगा। होगा मतलब? मम्मी, सच तो यह है कि समर्थ मेरे स्तर का नहीं रहा। मनु ने चौंक कर नेहा को देखा। वो कांप उठी। उसका मन आशंकित हो गया। मनु ने कहा, पर समर्थ में क्या बुराई है? कितना तो तुमको सहयोग करता है। उससे क्या? अपने दोस्तों से मिलवाने में मुझे शर्म आती है। पर तुमने तो अपनी पसंद से उससे शादी की थी ना? तब की बात अलग थी। अब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। वह मेरे दोस्तों के बीच सहज नहीं रह पाता। जब हमारा मानसिक स्तर नहीं मिलता तो अच्छा है कि हम अलग ही हो जाएं। मनु ने आहत स्वर में कहा, नेहा, तो क्या तुम भी अपने पापा के पद चिन्हों पर चलोगी? मम्मी, आपने तो मुझे नारी स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया है। अब स्त्री कमजोर नहीं है। पापा ने आपको छोड़ा तो आज मैं समझ को छोड़कर आपका बदला ले रही हूँ। मनु ने कहा, पर मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। मतलब? आपके साथ जीवन में इतना अन्याय हुआ, फिर भी आप पुरुष के पक्ष में खड़ी होंगी? नहीं, मैं न्याय के पक्ष में खड़ी हूँ। ये कहकर मनु ने करवट बदलकर आंखें मूंद ली। बहुत उत्तम कथा। अब इनकी समीक्षा के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ फिर दुबई से मंजू सिंह जी को। मंजू जी, आपका स्वागत धन्यवाद ओम सर। अलका जी, एक खूबसूरत लघु कथा के लिए आपका स्वागत है। आपकी लघु कथा न्याय के पक्ष में, इसका शीर्षक कथा वस्तु के पूरी तरह से अनुरूप सटीक प्रतीत होता है। और किंतु एक बात मैं कहना चाहूंगी कि इस लघु कथा को यदि और विस्तार देकर और इसको एक कहानी के रूप में यदि लिखा जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत कहानी बनकर तैयार हो सकती है। क्योंकि इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं वो शायद स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। जैसे कि ऐसा क्यों हुआ कि नेहा इस प्रकार की बनी, उसका बचपन किस प्रकार का रहा, क्या उसकी माँ ने नारी स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाते पढ़ाते उसे स्वाभिमानी की बजाय अभिमानी बना दिया था? क्या नेहा को अपने सामाजिक स्तर के किसी अन्य पुरुष से प्रेम हो गया था जो वो अपने उस पति को छोड़ देना चाहती है जो अब उसके स्तर का नहीं रहा? तो लघु कथा के अनुसार मुझे लगा कि इस कथा वस्तु को यदि एक बड़ी कहानी के रूप में कहा जाए तो ये बहुत ही प्रभावी कहानी बन सकती है। धन्यवाद।